हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ये सुंदर सा किचन का पैटर्न लेकर के आई हूँ सेंटा किचन। तो ये देखिए, ये हमने दो कलर में बना रखा है, एक हमने स्किन वाले कलर में, एक हमने पिंक वाले कलर में। तो ये पैटर्न मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने बहुत सारी किचन्स बना रखी है, तो इसी का मैं एक पैटर्न आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने इसे बनाने के लिए ले लेना है तागा। तो हमने ले रखा है एक स्किन वाला कॉटन का तागा। ये आपको किसी भी वूल की दुकान में मिल जाएगा। आप बोलिएगा कि हमें कॉटन का तागा दे दीजिए। और एक हमने ये ले रखा है रेड वाला, और एक हमने ये ब्लैक, और एक हमने ये वाइट वाला। चार ये कलर ले रखे हैं। और हमने इसके लिए ले रखी है ये मैट्रिक वाली सुई, और हमने एक कटर ले रखा है, एक हमने क्रोशा ले रखा है 1.75 mm का। तो चलिए जी, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है सेंटा वाली किचन। तो चलिए जी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बना लेनी है इस तरीके से मैजिक चैन। मैजिक चैन यहाँ पर बना ली है। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने इस रिंग के अंदर बना लेने हैं 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद तागे को हम खींच लेते हैं इस तरीके से। फिर आपने सभी फंदों में फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं। तो सभी में आपने कर लेने हैं 2-2 सिंगल क्रोशे। सभी में हमने 2-2 कर लिए, तो यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। तागे को हम यहाँ पर लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। आप भी लगा लीजिएगा। अब इसके बाद आपने कर लेना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1। इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 18 फंदे 18 फंदे 18 फंदे। ये देखिए, ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने कर लेना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, एक दूसरे में भी एक, तीसरे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, 2 करने हैं 1। इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 24 फंदे 24 फंदे। ये देखिएगा, अब हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर से वाइट वाला तागा यहाँ पर लगा लेते हैं वाइट वाले कलर से। अब हमने पूरी रो बनानी है ये वाली इस तरीके से। हम देखिए वाइट वाला कलर लगाएंगे, और ये देखिए जिसमें 2 किए हैं फंदे उसके ऊपर हम 2 ही करेंगे। फिर अगले वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करेंगे 1। फिर इसके बाद अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे 1, इसी के अंदर एक और 2। ये गोलाई में अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशे, अगले में भी एक सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद अगले वाले में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे 1 2। फिर इसके बाद अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे, इसके बाद अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशे 1 2। अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे, इसके बाद अगले में भी एक सिंगल क्रोशे, इसके बाद अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशे 1, इसी के अंदर एक और 2। इसके बाद आपने करना है एक सिंगल क्रोशे, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशे, और फिर आपने करना है 2 सिंगल क्रोशे 1, इसी के अंदर एक और 2। फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे, इसके बाद अगले में भी एक सिंगल क्रोशे, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे 1, इसी में एक और करेंगे 2। इसके बाद अगले में एक सिंगल क्रोशे, अगले में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे 1, इसी के अंदर एक और 2। इसके बाद अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशे। फिर हम यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। अब हमने देखिए इस तरीके से दाढ़ी नीचे हमने दाढ़ी वाला भी बनाना है। तो दाढ़ी वाला हमने किस तरीके से बनाना है, ये देखिए हमने कर लेने हैं एक फंदे में हमने डबल क्रोशे करने हैं, हाफ डबल क्रोशे करने हैं 1, इसी में एक और 2। इसके बाद अगले वाले में भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे 1, इसी में एक और 2। फिर इसके बाद अगले वाले में हम एक
स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके बाद अगले वाले में 2 करेंगे, 1 2 हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद अगले फंदे में भी 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 2, फिर इसके बाद 1 स्लिप स्टिच। ऐसे ही हमने पत्तियां बना लेनी है 6, तो 6 हम बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इस तरीके से टोपी बनानी है रेड वाले कलर से। तो हम ये देखिए यहाँ पे एक फंदा यहाँ पर छोड़ लेते हैं और फिर हम रेड वाला कलर यहाँ पर जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर हमने कर लेने यहाँ पर सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 कर लिए हैं, एक और कर लेते हैं हम 8 करने के बाद एक चेन लेनी है, फिर पलटना है। फिर हमारे एक एक करके फंदे कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे और सेम इसी तरीके से बनाते रहेंगे जब तक हमारे 3 फंदे नहीं रह जाते हैं। ये देखिए, इसके बाद एक चेन लेनी है, फिर से पलटना है और फिर से आपने शुरुआत में पहले फंदे में नहीं करना है, दूसरे में सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरीके से टोपी बनेगी। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 3 फंदे ही रह गए हैं। अब हम ले लेते हैं 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद सभी फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5। फिर आपने यहाँ पर फंदे में जोड़ लेना है, इस तरीके से होगा। और फिर आपने इसको कट कर लेना है। यहीं पर से हम की चैन के लिए भी चैन बना लेते हैं। तो यहीं पर से हम इसको यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर हम 30 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, अब हमने मूछें बनानी है। तो मूछें बनाने के लिए आपने ले लेनी है 9 चैन। तो हम 9 चैन ले लेते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चैन लेने के बाद आपने फिर फंदे में एक स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसके बाद अगले वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है। इसके बाद अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद अगले वाले में एक स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद अगले वाले में भी एक स्लिप स्टिच करना है। फिर आपने एक सिंगल क्रोशे करना है। इसके बाद अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर आपने एक स्लिप स्टिच करना है। इस तरीके से ये मूछें बन जाएगी। यहाँ पर धागे को थोड़ा बड़ा कट करेंगे, इसी धागे से हम सिलाई भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने ये टोपी में यहाँ पर भी आपने बना लेना है इस तरीके से वाइट कलर से। तो हम यहाँ पर फंदे में यहाँ पर बना लेते हैं। तो आपने धागा ले लेना है वाइट। ये देखिए वाइट कलर के धागे से आपने इस तरीके से कर लेना है 1 2 चैन। फिर आपने इस तरीके से 1 2 3 टाइम ऐसे लेना है और सभी के अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर आपने 1 2 चैन लेनी है और इसी के अंदर आपने जोड़ लेना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए, अब पहले मैं सारे ही धागे छिपा लेती हूँ, तो आप भी सारे धागे छिपा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब आपने इस तरीके से मूछें सिलनी है यहाँ पर। तो हम ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मूछें सिल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम धागे को यहाँ पर निकालेंगे ऐसे,
और फिर यहाँ से यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हम ये मूंछें सिल लेते हैं। ये देखिए, अब रेड कलर से यहाँ पर नाक बनानी है, तो नाक हम यहाँ से तागे को निकाल लेते हैं यहाँ पर नाक बनाने के लिए। इस तरीके से हमने तागा ले लेना है और यहाँ पर नाक बनानी है। देखिए, इस तरीके से 1 2 3 टाइम हमने घुमाना है और इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर नाक बनेगी ऐसे। फिर यहाँ से मुंह बनाना है रेड वाले ही कलर से। तो इस तरीके से लेने के बाद थोड़ा नीचे की साइड में आपने यहाँ पर मुंह बना लेना है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे इस साइड में इस तरीके से लेंगे, यहाँ ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, आँख बनाने के लिए मैंने एक आँख बना ली। ये नीचे से तागा लेना है, 1 2 टाइम घुमाना है और इस तरीके से खींच लेना है। तो इस तरीके से ये आँख बन जाएगी और फिर यहीं से आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, सेंटा वाली किचन बनके कंप्लीट हो गई है। आपको ये किचन कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।